तो आज हम लोग फिर से मैथ देखेंगे। ट्रेन चैप्टर का ही जो सवाल बचा हुआ वो देखते हैं हम लोग। कुछ सवाल हम लोग बना लिए हैं पहले, अभी जो बचा है फिर देख लेते हैं उसको। सवाल है कि दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई कितना है 210 मीटर। प्रत्येक जो है 210 मीटर लंबी है। इसमें से एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी जो है इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है। तो परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, कितने समय के बाद पार कर जाएगी। ये तो समय निकालना है हमको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये होता है ना। चाल कितना दिया हुआ मेरा, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक की लंबाई, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ हमको, ठीक है। एक का 210 मीटर है और दूसरे का भी 210 मीटर है, यही ना। उसके बाद क्या है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। तो हमको निकालना है समय, दूरी बट्टा चाल होता है समय बराबर। दूरी तो मेरा टोटल आ गया यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी का। एक रेलगाड़ी जो खड़ी है उसका भी 210 किलोमीटर है, सॉरी 210 मीटर है। यहाँ पे बोल दिया है कि प्रत्येक का, दोनों में से प्रत्येक जो है वो 210 मीटर ही है। हाँ, तो एक जो खड़ी है उसका भी 210 है और जो आ रही है उसका भी 210 है। तो लंबाई जो दोनों तो जुड़ जाएगा, ठीक है। लंबाई तो दोनों ऐड हो जाता है। और वो कितना चाल से आ रहा है, चाल मेरा कितना 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 84 किलोमीटर को पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं इसके लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, यही ना। कितना बार में कटेगा, 6 × 18, 6 × 12, 6 × 4 = 24। नहीं गलत हो गया ये, 6 कम 6, 6 × 4 = 24, 14 × 6 = 84, ठीक है। यानी कितना आया ये 14 × 5 = 70/3, यानी कि 70/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, यही ना। ये ना करते हैं हम लोग कि इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में पहले तोड़ लेते हैं, है ना। उसका समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो मेरा निकल गया यहाँ पे कि 210 और 210, ठीक है। और चाल कितना रहा मेरा 70/3। तो 210 और 210 कितना हुआ 420/70, और ये 3 जो है ऊपर जाके गुना में आ जाएगा। और 0 0 खत्म, 7 × 6 = 42 और 6 × 18 सेकेंड। कितना समय लगेगा पार करने में 18 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी से दोनों की लंबाई 240 और 240 है, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, इसमें भी हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, ये होता है ना। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल और लंबाई दिया हुआ है ना। ये ट्रेन ए है और ये बी है, एक ही दिशा में जा रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। समांतर दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रहा है। और लंबाई कितना है 240। ए का भी 240 मीटर है और बी का भी 240 मीटर है, ये है ना। तो बोल रहा है कि बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे दोनों का चाल भी दिया हुआ है ना। ए का चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी द्वारा ए को पार करने में, यानी कि इसका चाल ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये तेज़ भागेगा, यही हो है ना। बी ज़्यादा स्पीड से भागेगा तो बी ही तो ए को पार करेगा ना। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी दोनों क्या करेंगे, दोनों दूरी को हम लोग ऐड कर देंगे, 240 + 240 ये होगा। अब क्या करेंगे, दूरी बट्टे चाल होता है। हमको ये पता है कि जब दो ट्रेन समांतर पटरी पर अगर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या होता है घट जाता है, यानी कि चाल क्या होगा घट जाएगा। यानी 72 में से क्या होगा 60 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा चाल घट जाएगा,
दो चाल है तो 72 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर बचेगा। और इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है। 6 × 18, 6 दूना 12, यानी 5 दूना 10/3 मीटर पर सेकेंड इतना आया। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/3। तो 240 और 240 कितना हुआ 480/10, और ये 3 जो ऊपर जाके गुना में आ जाएगा, भागा में है तो ये खत्म हो गया। 48 दिया कितना आएगा 3 × 8 = 24 के 4, 3 × 12 और 13 × 14 इतना आया। 144 क्या आया सेकेंड आया है ना, 144 सेकेंड आ गया। तो ये कितना हुआ 60 दूना 120, यानी कि 2 मिनट और कितना 24 सेकेंड। मतलब ये हुआ बी द्वारा ए को पार करने में 2 मिनट 24 सेकेंड लगेगा। ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या अगला प्रश्न कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से जा रही है और एक व्यक्ति उसी दिशा में किधर, जिधर रेलगाड़ी जा रही है मतलब उसी दिशा में समांतर पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उसे 48 सेकंड में अगर पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें वो लंबाई निकालना रेलगाड़ी की, कितना लंबाई है रेलगाड़ी का। पहली बात की रेलगाड़ी जो है वो रेलगाड़ी का स्पीड कितना होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आदमी है उसका स्पीड कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। लंबाई यानी दूरी निकालना है। दूरी बराबर कितना होता है, क्या होता है चाल गुना समय, ये होता है ना दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहली बात ये है कि ये रेलगाड़ी है और ये एक आदमी है, ठीक है। तो इसका जो रेलगाड़ी की चाल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है। ये एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में समांतर पटरी पर जा रहा है। तो चाल क्या होगा घट जाएगा। जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी हो या तो कोई भी हो, अगर दो एक ही दिशा में अगर जा रहा है समांतर पटरी पे तो क्या होगा उसका चाल में क्या होगा, चाल का अंतर हो जाता है, यानी चाल घट जाता है, यही होता है ना। चलिए तो इसका चाल घटा कितना आया 30 में 15 गया तो कितना आया 15 ही बचा ना, 15 किलोमीटर पर आवर बचा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 3 × 5 = 15 और सॉरी तो ये 18 है ना, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15, तो कितना आया 25/6, 25/6 ये क्या हुआ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चाल निकल गया मेरा मीटर पर सेकेंड, यानी कि 25/6 मीटर पर सेकेंड आया। ये मेरा चाल भी निकल गया है। और समय मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 48 सेकेंड, समय मेरा कितना दिया हुआ है 48 सेकेंड दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, दूरी निकालना है तो दूरी और चाल होता है गुना समय होता है। चाल कितना है 25/6 गुना 48 से गुना कर देंगे 6 × 48, यानी कि 25 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 200 मीटर। ठीक है, आसान है, कुछ है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्या अगला क्वेश्चन कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन है ए और बी जो एक दूसरे से क्या है 220 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाता है। ठीक है, और उसके 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से बी से ए की ओर जाता है। तो दोनों रेलगाड़ी जो है ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, जैसे कि दो स्टेशन है ए और बी, मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, दो स्टेशन हो गया ए और बी, इसके बीच की दूरी कितना है 220 किलोमीटर, यही ना 220 किलोमीटर है बीच की दूरी। और एक रेलगाड़ियाँ जो है ए से 80 किलोमीटर की चाल से बी की ओर जाता है। ए से जो रेलगाड़ी जाएगा वो कितना 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा ए से बी की ओर, ये गाड़ी इधर जाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या है कि 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर, यानी कि 30 मिनट के बाद जो है रेलगाड़ी एक इधर से जाएगा, एक बी जो है ये इधर से आएगा। लेकिन पहले क्या हुआ कि 30 मिनट पहले ये चल गया ए, उसके बाद में यानी कि 30 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर की चाल से बी से खुला, यानी कि इसके 30 मतलब इससे 30 मिनट चलने के बाद अगर इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर चलता है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर, यही ना होगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वो चल गया, 40 किलोमीटर तय कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 30 मिनट यहाँ पर पूरा हो गया उसका, उसके बाद वो जो है वो खुला, यही हुआ ना। 40 किलोमीटर पूरा कर लिया, यानी कि 220 में 40 किलोमीटर ये तो पूरा कर लिया, रेस्ट कितना बचा मेरा? 180, ये बचा ना, रेस्ट मेरा 180 किलोमीटर और बचा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि बी जो है ए से खुला, 20 जो है ए से खुला, जिसका चाल कितना है? 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर बराबर है, यानी कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर तय करेगा। अब तो ये तो यहीं से खुलेगा, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका चाल कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। फिर 1 घंटा चला ये, फिर 1 घंटा चला, यहाँ तक आया ये 80 किलोमीटर आया ये, ठीक है। लेकिन ये जो चला ये कितना तय किया? ये 100 किलोमीटर तय कर लिया, क्योंकि इसका चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में ये यहाँ पहुँच गया, और ये 1.5 घंटा में यहाँ पहुँचा है। तो हमको ये देखना है कि ए से जो है, ए से कितना दूरी पर मिला कहाँ पे? यहाँ पे मिला ना, यही पॉइंट में मिला, क्योंकि 100 दूरी ये हुआ, 80 वो ये हुआ और 40 ये हुआ, 180 और 40 220, टोटल मेरा 220 हो गया, यही ना। अब देखना है कि बी से ए की हो जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलती है, ए से देखना हमको। अब यहाँ देखना, पहले तो 40 किलोमीटर हुआ यहाँ तक, उसके बाद फिर 80 किलोमीटर, तो कितना? 40 जोड़ 80 कितना हुआ? 120 किलोमीटर, यानी कि दोनों रेलगाड़ियाँ जो है ए से कितना दूरी पर मिला? 120 किलोमीटर पे, तो ये 120 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई गुना भाग करना नहीं था, बस लॉजिक है, ये थोड़ा समझना था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 में है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं जिनके चाल का अनुपात 3:4 है, और समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर से जा रहा है तो एक उधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेता है, कितना लेता है? 3 सेकंड लेती है, तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा? यानी खंभे को जो पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी 2 है, तो एक ए है मान लेते हैं, एक बी है। ए का जो है चाल का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो यानी कि ए का 3x हो गया और बी का हो गया 4x, ये हुआ ना। और खंभे को पार करने में कितना? 3 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया हुआ नहीं है, तो रेलगाड़ी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इसको समय से गुना कर देंगे, समय से इसको भी गुना कर देंगे, समय से इसको भी गुना कर देंगे, तो यानी कि 3 तिया 9, यही ना हुआ, 3 और 4, हाँ 3 तिया 9x, और ये 3 चौके 12x। ये क्या निकल गया मेरा? ये का लंबाई, ये है बी का लंबाई, यही ना। लंबाई निकल गया मेरा 9x और 12x, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कि वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा, एक दूसरे को कितना समय में पार कर पाएगा? वो समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी तो मेरा दोनों निकल गया, और चाल तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है ही 3x और 4x, है ना। दूरी निकालने के लिए है ना हम लोग यहाँ पे 3 से गुना किए, क्योंकि 3 सेकंड है। लंबाई दूरी बराबर यही होता है ना, चाल गुना समय, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुना किए ताकि मेरा रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाए। क्या कि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे अब? समय निकालना है, कितना समय में? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ये होता है।
तो दूरी क्या होगा, दूरी यानी टोटल लंबाई हो गया, दोनों लंबाई, एक लंबाई ये हो गया और एक लंबाई ये हो गया, यानी कि 12x प्लस 9x हो गया ना। और चाल कितना है, चाल तो दिया हुआ है 3:4 यानी कि 3x और 4x है, यानी कि 3x और जोड़ 4x, 12 9 कितना हुआ 21x हो गया और 4 3 7x, x तो कैंसिल हो गया और 7 3 21, यानी कि कितना लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर वो रेलगाड़ी एक दूसरे को भी अगर पार करे तो कितना लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऐड क्यों किए चाल को ऐड इसीलिए किए ताकि ये जो रेलगाड़ी है वो एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, इसीलिए चाल भी ऐड हो जाए। दूरी दोनों कंडीशन में ऐड होता है, अगर वो समांतर पट्टी दोनों जो एक ही ओर जा रहा हो या तो दोनों विपरीत जा रहा हो, इसीलिए दूरी का तो कोई बात ही नहीं है, दोनों में ऐड ही होगा। ये कभी कभी माइनस होता है, पिछला क्वेश्चन में जैसे था कि माइनस हो गया था, माइनस इसीलिए हुआ था क्योंकि ये समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा था, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा माइनस हो जाएगा, सापेक्ष चाल है ना। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो वो चाल बढ़ जाएगा, यानी उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो इसका कितना आंसर हो गया 3 सेकेंड।